सो गाइज़, ये बात काफ़ी काबिल गौर है जब भी हम नई डिवाइस ख़रीदते हैं या कोई भी नया गैजेट ख़रीदते हैं कि क्या हमें उसका उतना फ़ायदा है जितना हम उसके लिए पे करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइज़? आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स होंगे। किसी के पास 20,000 वाला फ़ोन होगा, किसी के पास 50,000 वाला फ़ोन होगा, कोई 1 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई 1.5 लाख का, 2 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहा है। यानी कि हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों से एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों से ये पूछने जा रहा हूँ कि क्या इतने महंगे स्मार्टफ़ोन जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी बजट के हिसाब से, क्या हमें वो ख़रीदना चाहिए? या अगर वो हम ख़रीद लेते हैं तो क्या हम उनकी प्राइस के हिसाब से उनके फ़ीचर को एंजॉय करते हैं? क्या वो डिवाइसेस उतना फ़ायदा हमें दे पाती हैं जिसके लिए हमने इतनी बड़ी अमाउंट जो होती है वो पे की होती है? सो गाइज़, यहाँ पे अपनी जहन में एक बात रखें कि अगर आप बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं, सो हर बंदे की जो होती है वो अपनी अपनी एक थ्योरी होती है। कुछ लोग जस्ट दिखावे के लिए फ़ोन रखना उनको पसंद होता है कि जी उनके पास एप्पल हो, सैमसंग हो, कोई भी ब्रांड हो, बड़ा फ़ोन हो। कुछ लोगों को बिल्कुल वाकई में शौक़ होता है एक अच्छी डिवाइस लेने का, क्योंकि वो उसके इंटरनल छोटे मोटे जो फ़ीचर्स होते हैं वहाँ तक उनको रसाई हासिल होती है, वो उनको एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोगों को बस शौक़ होता है जी कि मेरे फ़लाँ दोस्त ने लिया, फ़लाँ फैमिली मेम्बर ने लिया तो मैं भी वैसा ही फ़ोन लूँगा। यानी हर बंदे की अपनी अपनी रीज़न्स होती हैं, अपनी अपनी पर्सनल जो भी उनकी सिचुएशन होती है जिसमें वो फ़ोन ख़रीदते हैं। लेकिन मेरा आपसे कहना ये है कि जब भी आप डिवाइस लेते हैं तो क्या आपके ज़हन में कौन सी ऐसी सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से आप वो डिवाइस ख़रीद रहे हैं? सो हमारे लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम इतनी बड़ी अमाउंट जो पे कर रहे हैं किसी भी डिवाइस के लिए, क्या उसका हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है? हम उसको उतना एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या रिटर्न में हमें वो वाला फ़ायदा, वो यूटिलिटी हमें मिल रही है जिसके लिए हम इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहे हैं? तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन मोबाइल बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं और हमें बहुत सारे लोग हैं जो कि बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के बहुत महंगे मोबाइल ख़रीदते हैं और यकीन करें उनको उसकी अल्फ़ बे का भी पता नहीं होता और वो सिंपली बस फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी डिवाइस ख़रीदिएगा, कोई मोबाइल या कोई भी गैजेट, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको ख़रीदते हुए सोचिएगा कि क्या आपने जस्ट उस पर मूवीज़ देखनी है, क्या आपने उसको वाकई में उतना यूज़ करना है जितने उसके वो फीचर्स हैं, या जस्ट आपने कुछ नॉर्मल सी रीज़न की वजह से आपने वो डिवाइस ख़रीद लिए। सो मैं जस्ट अपनी इस वीडियो की वजह से आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन पॉपअप करना चाह रहा था कि क्या वाकई में हमें बहुत एक्सपेंसिव डिवाइसेस ख़रीदनी चाहिए, गैजेट्स ख़रीदने चाहिए, आईफोन ख़रीदना चाहिए या कोई भी किसी भी ब्रांड का फ़ोन ख़रीदना चाहिए जिसकी हमें या तो उतनी नौ हाव नहीं है या उसकी हमारे लिए यूज़ेबिलिटी वैसी नहीं है जो कि उसकी प्राइस को जस्टिफाई करे। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।